अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान आर्मी की कोर्स और कोर कमांडर्स के रिलेटेड डिस्कशन की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स के बारे में। जब एक कैडेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो कि काकुल में सिचुएटेड है वहाँ से पास आउट होता है तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के तौर पर पास आउट होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट तक तकरीबन 6 मंथ्स का जो अर्सा है वो चाहिए और उसके बाद कुछ लेफ्टिनेंट पे प्रमोट कर दिया जाता है। फिर तकरीबन जो कैप्टन तक का रैंक है वो तकरीबन 2 से 3 साल तक उसको मिलता है। कैप्टन के रैंक के बाद मेजर का रैंक आ जाता है और जो मेजर का रैंक है इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक आ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल और कर्नल जो रैंक है इसके बाद बहुत अहम रैंक ब्रिगेडियर, जिसको वन स्टार जनरल भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर को 1 स्टार जनरल कहा जाता है, जबकि ब्रिगेडियर के बाद जो नेक्स्ट रैंक है वो है मेजर जनरल का। मेजर जनरल को 2 स्टार जनरल भी कहा जाता है। उसके अलावा जो मेजर जनरल के बाद जब प्रमोशन होती है तो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल को 3 स्टार जनरल भी कहा जाता है। उसके बाद 4 स्टार जनरल जो कि फुल जनरल होता है उसकी वो आ जाता है और वो इस टाइम आर्मी में सिर्फ 2 ही हैं, जिनमें एक आर्मी चीफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। अब एक कैडेट जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी में आया है वो इजीली मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल तक इजीली आ जाता है। लेकिन जो कर्नल से ब्रिगेडियर तक का जो स्टेप है इसके लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक वॉर कोर्स देना पड़ता है जो कि कर्नल से ब्रिगेडियर तक के लिए ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल इस टाइम आर्मी में तकरीबन 29 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कि 3 स्टार है, 198 मेजर जनरल हैं और इसी से थोड़ी सी ज़्यादा जो तादाद में ब्रिगेडियर्स हैं। जबकि कर्नल मेजर इनकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ तक की जो प्रमोशन है उसका जो सारा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ और बहुत टफ इस लिहाज से होता है कि इसके अंदर एक ऑफिसर की स्टार्ट से लेके उस टाइम तक की सर्विस चेक की जाती है, उसका ओवरऑल सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, जबकि उसके अलावा उसकी एजुकेशन को देखा जाता है। जो लोग अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं यानी पास आउट होने के बाद सिर्फ आर्मी के लिए सर्व करते हैं तो वो मैक्सिमम कर्नल के रैंक तक आके रिटायर हो जाते हैं, या अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो ब्रिगेडियर तक प्रमोट हो जाता है। नहीं तो मैक्सिमम जितने भी जनरल्स हैं उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो पाकिस्तान के भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, जिनमें NDU इस्लामाबाद में और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी मौजूदा आर्मी चीफ भी ग्रेजुएटेड हैं। उसके अलावा बहुत से जो जनरल्स हैं वो बाहर के कंट्री से भी पढ़े हुए हैं। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो भी हमारे करंट आर्मी चीफ हैं उनकी जो तालीमी सारे उनकी डिग्रीज़ और उनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जनरल्स की, क्योंकि उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड की कि आर्मी में आने के बाद भी वो अपने एजुकेशनल कैरियर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बल्कि उसको जारी रखते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से वो वॉर कोर्स भी क्लियर कर लेते हैं और कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हो जाते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस पर आगे तक उनके जनरल तक प्रमोट किया जाता है। एक और आपको इंफॉर्मेशनल और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि आर्मी में मेजर जनरल तक की जो प्रमोशन है ये प्रमोशनल बोर्ड होता है, प्रमोशन बोर्ड वो करता है, जबकि मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन आर्मी चीफ करता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होती है तो उसने अपनी एक टीम डिसाइड करनी होती है। अभी मैं 2 आपको एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशनल कैरियर का आर्मी के अंदर जाने के बाद भी कितनी इंपॉर्टेंस है अगर आप किसी हाई पोस्ट पर जाना चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1980 में PMA काकुल से पास हुए। उसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ से भी वो ग्रेजुएटेड हैं। नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल वहाँ से भी उन्होंने तालीम हासिल की है। कैनेडियन आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यहाँ से भी वो पढ़े हैं। डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं पे और कोर्सेज़ किए हैं, कहीं से डिग्री हासिल की हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा अगर आप बात करें आर्मी में आने से पहले बहुत से सिविल इंस्टीट्यूट की, उनमें से FG सर सैयद कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज दोनों रावलपिंडी में, वो वहाँ से पढ़े। उसके बाद अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की। राहील शरीफ की जो एजुकेशन है वो PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद वो NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बुंडेसवर यूनिवर्सिटी म्यूनिक जो कि जर्मनी में सिचुएटेड है,
कैनेडियन आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यहाँ से भी पढ़े हैं, जबकि रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जो कि लंदन में सिचुएटेड है वहाँ से भी तालीम हासिल की है। तो बहुत कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कोर्सेज़ किए हैं, कहीं से कोई डिग्री हासिल की है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी पूरी मिलिट्री कैरियर के अंदर। उसके अलावा अगर आप उनकी आर्मी से पहले की बात करें तो वो गैरिसन स्कूल वहाँ से उन्होंने अपना मैट्रिक क्लियर किया और जीसी लाहौर का फेमस गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ से इंटर किया। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और बाकी इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया। तो इससे ये आपको वीडियो से आप ये इस बात पे पहुँच सकते हैं कि आर्मी के अंदर अगर आप जाते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, मोस्ट चांसेस हैं आप मेजर या अप्रॉक्सीमेटली कर्नल तक रिटायर हो जाए। लेकिन अगर आप अपनी एजुकेशन पर अच्छा एजुकेशन हासिल करेंगे, साथ सर्विस भी दें और साथ ही साथ आप डिफरेंट कोर्सेज़ करें और आपका ओवरऑल जो आर्मी के अंदर कैरियर है वो बहुत स्मूथ हो और वॉर्स कोर्स आप क्लियर कर लें तो आप ब्रिगेडियर और फिर आगे जनरल के लेवल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें।